गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए भिन्न किसे कहते हैं, तो देखिए भिन्न क्या है। किसी वस्तु का विभाजन, किसी वस्तु का विभाजन अथवा बांटना भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो भिन्न का अर्थ क्या है? अलग अलग करना। जैसे 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से अभी और भी आते हैं आदि। अब देखिए इसको ऊपर, इसमें भिन्न जब होता है, जैसे 1/2 है तो ऊपर के अंक को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे के अंक को बोलते हैं हर। तो इनको बांट दिया है। किसी वस्तु का विभाजन अथवा बांटना भिन्न कहलाता है। अब देखो ऊपर का अंक क्या लगेगा? अंश, और नीचे का अंक हर कहलाता है। अब देखिए जैसे हम किसी वर्ग को ले लीजिए, चाहे वृत्त को ले लीजिए, इसको अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये क्या कहलाता है? इसका एक जो भाग वो कहलाएगा 1/2। यानी इस वर्ग के कितने भाग हैं? 2, और 2 में से एक को हमने कलर कर दिया। जैसे आपके पास कलर होगा या पेंसिल से शेड कर दीजिए। ठीक है, तो एक पार्ट में हमने 2 भागों में बांट दिया ना इसको, तो ये क्या कहलाएगा? एक भाग जो कहलाता है उसका 1/2 कहलाता है। ऐसे वृत्त में भी कोई सा भी एक पार्ट हमने कलर कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? 1/2। यानी एक को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। ऐसे ही किसी भी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? आधा करना। 1/2 को हम क्या बोलते हैं? आधा। ठीक है, इसी तरह से किसी भी, इसको हमने 3 भागों में बांटा। जैसे अब इसमें किसी एक पार्ट में हमने कलर कर दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1/3। एक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हम इसको बोलेंगे तिहाई। क्या बोलेंगे इसको हम? तिहाई। ऐसे ही 4 भागों में बांटो, इसको कर दीजिए एक में कलर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1/4। ये 1/3, 1/4, यानी 1/4 को हम क्या बोलेंगे? चौथाई। क्या बोलेंगे? चौथाई। ठीक है, तो ये आपको समझ में अब आ गया होगा। तो किसी, अब नीचे दी गई नीचे की आकृतियों में 1/4 भाग को रंगीन दिखाया गया है। इसमें क्या करना है आपको? इस तरह से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दिए गए चित्रों को देखिए और इन्हें समझिए। अब आपको जो भी आप दिया जाएगा इसको हम बोलते हैं, ये तो एक तो सिंपल भाषा में हमने ये बोला, इसको हम एक इसमें भी बोलेंगे 1/2। 1/, शब्दों में जो बोलेंगे 1/2, 1/2। इसी तरह हम इसको क्या बोलेंगे शब्दों में? 1/3। इसको 1/4 बोलेंगे। आया समझ में? तो ये इसको बोलने का तरीका है। फिर अगर हम इसी में ये कह दें 3 भागों में बांटा, 3 भागों में हमने बांटा था। अगर ये तो हमारा हुआ रंगीन पार्ट का हमने बनाया। अब इसमें जैसे देखो, इसमें एक पार्ट में रंगीन था ना, शेड किया हुआ, बाकी 2 भाग खाली हैं। अब ये तो हमने रंगीन का बताया, भिन्न रंगीन पार्ट का। अगर हम कहें कि जो बिना रंगीन जो पार्ट है, बिना
रंगीन जो पार्ट है, ये तो रंगीन भाग है, एक उसमें से तीन भाग है, उसमें से एक रंगीन है, तो हमने इसका भिन्न ये बनाया। अगर जो रंगीन नहीं है उसका अगर हम भिन्न कहें तो वो क्या बनेगा? देखिए इसमें रंगीन दो पार्ट रंगीन नहीं है, 1 और 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बटे टोटल पार्ट कितने, 1 2 3, यानी 2/3। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2/3, 2/3, ठीक है। और शब्दों में 2/3, ठीक है। तो ये तो रंगीन भाग, ये रंगीन भाग का भिन्न है, और ये बिना रंगीन भाग, ठीक है, ये इसका भिन्न है। इसी तरह से इसमें भी, ये तो रंगीन भाग का था, ये रंगीन भाग है, और अब इसमें बिना रंगीन भाग कितने, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3/4, यानी 3/4, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 3/4, ठीक है। तो ये है बिना रंगीन भाग का, ये बिना रंगीन भाग का है ये भिन्न, ठीक है। तो अभी आपका इतना ही वर्क है, आपको क्या करना है होमवर्क में, रिपीट CW इन नोटबुक, आपको अभी इतना ही करना है अपनी नोटबुक में। लेकिन ये बहुत सुंदर सुंदर और कलर आपको पूरा अच्छे से भरना है, ये ध्यान रखना। ये इसमें सफेद जो दिख रहा है ना, ये आपकी उसमें नहीं दिखना चाहिए। चाहे पेंसिल से शेड करो, चाहे कलर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुंदर सुंदर वर्क होना चाहिए। ओके, थैंक यू।